शुरू खुदाए बुज़ुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, सरकार ने सेहत कार्ड की बंदिश के हवाले से एक प्लान तरतीब दिया है और वो ये कि सरकारी अस्पतालों में मुमकिना तौर पर अब सेहत कार्ड को बंद करने जा रहे हैं। और वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ पे चूँकि मुफ्त अद्वियात मिलती हैं और वो मुफ्त अद्वियात जिस बारे में मरीम नवाज़ ने अपनी बजट तकरीर के दौरान भी ऐलान किया और हम पहले से सुनते आ रहे हैं। इन मुफ्त अद्वियात के मसाइल बहुत से हैं जो हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में आपको दिखाया भी। बारहा एमरजेंसी के अंदर या दीगर डिपार्टमेंट्स में ये ऐलान होने के बावजूद कि यहाँ दवाई मुफ्त मिलेगी, आपने किसी को पैसे नहीं देने, इसके बावजूद लोगों को अद्वियात बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। अब इसी बुनियाद पर ये बताया जा रहा है कि चूँकि अद्वियात का मुफ्त बजट मौजूद है तो सेहत कार्ड का सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये किस हद तक ठीक है? क्या वाकई सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं? इसमें कितनी हकीकत है? लोगों को इलाज की कितनी सहूलत मिल रही है? अब चूँकि बजट में 17% इजाफे के बाद ये 630 अरब पर चला गया है, ऐसे में क्या लोगों को मुफ्त दवाइयाँ मिल भी रही हैं या नहीं, ये सब देखने के लिए अस्पताल के अंदर जाते हैं, वहाँ के हालात आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। मुफ्त दवाइयों और सेहत कार्ड पर आपको दिखाते हैं तमाशा। क्या हुआ भाई? सर जी ये करवानी है रिपोर्ट। इमरजेंसी आए हैं? नहीं, इमरजेंसी नहीं है। कहाँ पे? इंडोर में? हाँ जी रिपोर्ट करानी है। किस चीज़ का टेस्ट है? ये लिखा हुआ इधर 4,000 रुपये का टेस्ट है, हाँ। हेड एंड नेक का, यानी सर का और गले का। क्या मामला हुआ? किसको लेकर आए हैं? वाले साहब को लेकर आए, ये टीका नहीं मिल रहा, उन्होंने कहा कि बाहर से मिलेगा। इंजेक्शन है ओमनीविस्ट, तो आपने पता किया कोई अंदर से? अंदर से वो तो ऐलान कर रहे हैं कि दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी। अंदर नहीं है, वो कह रहे हैं कि अंदर से नहीं मिलेगा, बाहर से मिलेगा। कहाँ से आए हैं आप? हम सांगला हिल से हैं। सांगला हिल से? हाँ। तो कुछ चेक कर लेना था कि वो अंदर आपको सेहत कार्ड पे कोई दवाई मिल जाती है, इलाज हो जाता। नहीं, सेहत कार्ड हमारे पास है भी नहीं। तो अंदर उन्होंने कहा कि अंदर दवाई का सिस्टम भी नहीं है, बाहर से लेनी है। बाहर से लेंगे? बाहर से। ये कितने का टीका बाहर से? ये तकरीबन 6-7 हज़ार का। 6-7 हज़ार का? हाँ। क्या मामला है क्या वाले साहब को? वाले खैरियत? साहब को कैंसर का मसला। अच्छा, हाँ जी। तो उनका 6-7 हज़ार रुपये का एक दफ़ा का ये इंजेक्शन है? हाँ जी बिल्कुल। सही से। तो अंदर वो स्पीकर नहीं चल रहे जिसमें वो मरीम भी ऐलान करवा रही हूँ तो कहती हैं कि सारी दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी? क्यों आए साहब? वो बात ही नहीं सुन, सब बंद है। क्या कह रहे हैं? बंद है। बंद है? तो दवाई बाहर से? वो जाए तो वो कहते हैं, गार्ड जो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हम जाए 3 नंबर में जाए, हमारी जाके रिपोर्ट करें। अगर आप मुफ्त दवाई का पूछें तो वो कहते हैं कि जाए हमारी शिकायत कर दें। दवाई का नहीं, कोई भी मसला हो, वो कहते हैं कि जाकर उधर देखें, आप रिपोर्ट करवा दें, 3 नंबर में जाके हमारी शिकायत बुक करो। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई जाए। फर्क नहीं पड़ता। कहाँ से आए हैं आप? मैं पोया असल से। और क्या किसको लेकर आए हैं? जिले कसूर का। कसूर से? हाँ, किसको लेकर आए हैं? क्या मामला हुआ? हमारी तो 2-3 है इधर पर दाखिल है नर्सरी में। नर्सरी में? हाँ, वो तो ट्रीटमेंट तो ठीक कर रहे हैं, उससे हमें कोई ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है? हाँ, ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है। ट्रीटमेंट के लिए बाहर से कोई दवाइयाँ, कोई ड्रिप वगैरह कोई कोई चीज़ चीज़ नहीं लेकर अंदर से? खाना भी 3 टाइम देते हैं। अच्छा, वो दे रहे हैं? हाँ, तो फिर मसला क्या, किसकी नहीं शिकायत? हमें तो नहीं, वो कोई आदमी कहते हैं ना कि हमें भी यह प्रॉब्लम, वो कहते हैं जाओ उधर जाके हमारी शिकायत करो। अच्छा, आप ठीक है, आप ये मुझे बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी, लाहौर से ही। तो आप भी कोई इलाज के सिलसिले में आए हैं? हाँ जी हाँ जी। दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं अंदर? कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ टीके वगैरह जो बाहर से लाने पड़ते हैं। जो महंगे हैं ज़्यादा? हाँ, अभी 1400 रुपये के मैं टीके लेके आया हूँ बाहर से ना, आज ऑपरेट हुआ है मेरे अहलिया का। अच्छा, क्या बच्चे की पैदाइश के वाले से? वैसे ही रसोली का था। ठीक है, रसौली का ऑपरेट हुआ है और उसमें 1400 रुपये के इंजेक्शन थे जो उन्होंने कहा बाहर से ले आए। हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं। आपने अंदर से हॉस्पिटल की फार्मेसी से चेक नहीं किया? पता नहीं किया वहाँ? वो लिख के दे देते हैं कि भाई बाहर से मिलेंगे, इधर से नहीं, तो फिर हमें उधर से लाना। अंदर किसी जगह पे वो ऐलान हो रहे हैं कि आपने यहाँ से दवाई जो है वो मुफ्त मिलेगी, कोई आपसे कई पैसे लें? नहीं नहीं, कोई ऐसा स्पीकर हो तो नहीं फिर चल हम रहा। वहाँ ना जाएँ। भाई क्या हुआ? सर मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेट है, तो हो गया कि अभी होना है? होना है आज। अच्छा। तो पहले अल्ट्रासाउंड के लिए हम पहले इमरजेंसी गए हैं, पुरानी बिल्डिंग, उन्होंने उठा के यहाँ पे भेज दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आए हैं, आधे घंटे से खड़े हैं, वो डॉक्टर नहीं है, पता नहीं किधर है। डॉक्टर आया, उसके बाद बदतमीज़ी कर रहे हैं, बात ही नहीं सुन रहे ना। आपसे बैठने बदतमीजी दे कर रहे हैं? हाँ जी, आप तो क्या अच्छे भले आदमी हो यार, आपसे क्योंकि बदतमीजी क्यों करेगा? वो बस अब वो सुन ही रहे अभी इस हैं। वक्त पेन है? पेन मेरे इतने शदीद है, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, मैं खड़ा हुआ हूँ, वो सुन ही रहे। अब वो मैं लेटा हूँ तो कह रहे हैं कमीज़ ऊपर करें, मैंने कमीज़ ऊपर किया, कह रहे हैं जल्दी करें आप, यहाँ पे अनोखे नहीं हैं, नवाब नहीं हैं, जल्दी करें आप, और भी बंदे हैं। अच्छा, ठहरे ठहरे, अल्ट्रासाउंड आपका हो गया कि अभी नहीं हुआ? हो गया मेरा, अभी हुआ, अभी दिया उन्होंने करके, आधे घंटे बाद दिया। और ऑपरेट कब है? कितने बजे आज?
अब उधर जा रहे हैं, उधर वो बताएंगे कितने बजे करना है। तो इस दौरान किसी ने पैसे वगैरह तो नहीं मांगे आपसे? व्हील चेयर वालों ने कितने? 50 रुपये, और वो कह रहे हैं और अगर आप बंदा लेके चलेंगे तो 100 रुपये अलग देना पड़ेगा आपको। अगर सिर्फ व्हीलचेयर लेके जानी है तो 50 रुपये दे दें, हाँ। अगर 7 बंदा धक्का लगाने के लिए चाहिए तो 100 रुपये दे दें। जी, और वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी अलग ले रहे हैं, ऑफिस कार्ड अलग ले रहे हैं। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ 9th क्लास का और हाफिज़ कुरान भी हूँ। तो अगले दिन तो मरियम बीबी कह रही थी कि हमने बिल्कुल सेहत का मरियम निज़ाम बीबी का बस सुना करें सर, और कुछ नहीं। सिर्फ ऐलान ही है वो। हाँ जी, सिर्फ सुने। 3.5 घंटे तकरीर करके असम्बली में बताया कि 630 अरब का बजट है हेल्थ का। हाँ जी, बस मिल गया, आप यही समझे। ये इधर ही हम खड़े हुए हैं, वहाँ पे बेशक इमरान खान जब था ना तो शायद फिर कुछ पूछ लेते थे, अब तो पूछते भी नहीं है। अब तो वो कह रहे हैं कि सेहत कार्ड सरकारी अस्पतालों में नहीं चलेगा। हाँ, सेहत कार्ड बंद कर दिया इन्होंने। अब मेरा यहाँ पे मैं बैठ नहीं सक रहा हूँ अंदर, वो कह रहे हैं खड़े रहो, आप खड़े रहो। इलाज पे कितने को पैसे अभी आप अगर आप मुझे 2 मिनट दें, कोई चार्जेस नहीं अभी लगेगा? नहीं लिए चार्जेस, लेकिन व्हील चेयर के ले रहे थे, लेकिन फिर अब हम ऐसे ही आए हैं क्योंकि धक्के लगाने वाला कोई नहीं था। चलो अल्लाह करे यार, अब जाओ ऑपरेट आपका हो और आप खैरियत से घर जाओ। कहाँ से आए, कहाँ से आप? हम सरगोदा से आए हैं किसको लेके? अपनी बहन को लेकर। क्या हुआ? डिलीवरी का केस है। हो गया केस? नहीं, अभी बदला चौथी लगे खून की। अच्छा, वैसे तामन नहीं करते, बात ही नहीं सुनते, बहुत जलील करते हैं। क्या कहते हैं? एक घंटा एक चीज़ के लिए घंटा खड़े रहते हैं। थोड़ी ऊँची आवाज़ से बात करे, कहते हैं बाहर हो जाओ, 3 घंटे फिर जलील करते हैं। कोई दवाई के लिए किसी ने पैसे तो नहीं नहीं मांगे? दवाई के लिए किसी नहीं मांगे। तो उधर सरगोदा में कर लेना था केस। सरगोदा से आए ना? जी हाँ, तो वहाँ क्यों? उधर नहीं हुआ ना, वहाँ नहीं हुआ, उन्होंने इसका भेजा? हमने रिकॉर्ड सुना है, बहुत अच्छा है भाई। गंगाराम का? गंगा राम के इधर बहुत सहूलत है, ठीक है। मुझे इधर सहूलत नहीं है, इधर तो जलालत है बस। अमले का अच्छा रवैया नहीं है तो बिल्कुल। वो सेहत कार्ड आपने कभी इस्तेमाल किया था पहले? कभी कोई इलाज सेहत कार्ड पे करवाया था? नहीं, कोई नहीं करवाया। नहीं करवाया? हाँ। बिल्कुल ठीक है। कहाँ से आए हो भाई? सरगोदा से। इनके साथ ही हैं? जी सर। इकट्ठे ही हो? अच्छा, तो सेहत कार्ड को उधर सरगोदा में कोई इलाज उस पर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं जी, उस पर नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। वो तो अभी आज बंद किया है ना उन्होंने, पहले तो चल रहा था कि पहले भी नहीं हो रहा था? नहीं, पहले भी नहीं हो रहा, सुनते ही नहीं है उधर भी, इसलिए हम इधर आए हैं। इस मकसद के लिए फिर आपको इधर आना पड़ा है? जी सर। बिल्कुल ठीक है। ये साथ हैं आपके? जी। बिल्कुल ठीक है। तो ये मैडम वो बोलती पैसे दो, फिर हम तुम्हें अंदर भेजेंगे। ये ले आए हैं? ये ले आए हैं। कितने का? ये 3030 रुपये का मिला। 3030 रुपये का। ये तो दवाई रही। पहले तो इधर से अंदर मरीज़ को लेके आना गाड़ी पे, उन्होंने कहा कि अपना फ़ोन नंबर लिखाओ। फ़ोन नंबर लिखाया, उन्होंने कहा 100 रुपया भी दो। वो किसका? वो गाड़ी अंदर करने का। हाँ, मरीज़ है, मरीज़ को तो अंदर उतार लेने दो। आप इस गेट से गाड़ी अंदर लेकर आए? हाँ, गाड़ी लेके आए हैं। उसने कहा कि 100 रुपया दो फिर गाड़ी लगेगी। 100 रुपया देना है तो अंदर जाना है। ये गेट पे उसने आपसे मांगे हैं? हाँ हाँ। इधर आए, इधर आए। ये 100 रुपये उसने किस पर्ची दी उसकी आपको उसके बाद? ना 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 ना, हमसे उसने कहा कि अपना फ़ोन नंबर लिखवाएं। फ़ोन नंबर लिखा दें? हाँ, मैंने फ़ोन नंबर लिखवाया, उन्होंने कहा 100 रुपया दे। मैंने कहा 100 रुपया किसकी चीज़ का? 20-30 रुपये होते हैं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, 100 रुपया देना है तो अंदर जाना है। वो गाड़ी सामने ले जानी है। अच्छा। वो सामने मरीज़ को इधर लेके जाना था, वो गाड़ी सामने खड़ी की है, मरीज़ को बहुत मुश्किल से उधर लेके गए हैं। एक तो ये लेबॉर्ट्री का दरवाज़ा इधर से बंद था, पिछली साइड से दरवाज़ा खुला, उधर से लेके गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार साहब। आपने 100 रुपया किस लिए लिया इनसे, गाड़ी अंदर ले जाने का? इन्होंने लिया? हाँ, इन्होंने यही साहब बैठे थे? इन्होंने फ़ोन नंबर मांगा, फ़ोन नंबर लिखवाएं अपना। लिखा है इधर? हाँ, लिखा हुआ आज का 25-600 आज का रिकॉर्ड निकाले ना, आज वाला, उसमें इनका नंबर लिखो। कितनी देर पहले आए हैं आप? अभी आए हैं, अभी आए हैं। कितना टाइम हो गया? वो आधा घंटा कितना? कितना? आधा घंटा हो गया जी। पहला पेज को निकालें अभी वाला। आज की तारीख वाला कोई रिकॉर्ड होगा ना आपके पास? सर जी यही मेरे पास रिकॉर्ड है, और जो अभी लिखा है आपने वो उधर इस से पे कहीं आज की तारीख लिखी होगी ना, के बाद नंबर लिखते रहते हो? सर नंबर थोड़ी इसी लिखती है अच्छा। कि गाड़ी लग जाती है ना, तो उसको फ़ोन करके बुलवा लेते हैं, फिर गाड़ी का नंबर फिर आपने लिखा होगा? मैंने तो क्या नंबर है आपकी गाड़ी का? गाड़ी का नंबर तो नहीं याद है। मैंने तो क्या नंबर? मेरा नंबर है 0385। कहाँ नंबर नोट किया आपने? चलेंगे, नंबर तो नोट किया होगा आपने। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। 0325 ये नंबर लिखा हुआ है। गाड़ी का नंबर कहाँ लिखा है इसके आगे? ये 281 2 गाड़ी का नंबर है। 100 रुपये किस चीज़ का लिया? सर जी मैंने नहीं लिया सर मैं देख गया हूँ इनसे, इन्होंने कहा कि 100 बात कर रहा हूँ, मैंने नहीं लिया। मैं किस चीज़ का लूँगा? यहाँ पे अगर पार्किंग हो तो मैं लूँ। सर आपने नहीं लिया।
अगर सर मुझे सर आपने ईमान कुरान उठा दिया है। एक 100 रुपए के लिए, एक 100 रुपए बात नहीं है। 100 की बात नहीं है, अभी 100 आपको और चाहिए, मैं देने को तैयार कि हूँ। मैंने नहीं मैं सुबह से आया हूँ, सच्ची बात सामने है। हिल से आया हूँ। मेरी बात सुने, अगर मुझे भूख लगे, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कह सकता हूँ भाई मुझे भूख लगे 100 रुपया दे दो, ये तो बात हुई। अगर मैंने पार्किंग का यहाँ पे आपने उसे कहा कि मरीज के साथ गाड़ी अंदर लेके जानी है तो 100 रुपया दो। सर जी इधर है ही नहीं कोई चीज़ है ऐसी है ही नहीं कोई भी। कैमरा है तो चेक कर लो। हाँ, कहाँ है कैमरा? कहाँ लगा कैमरा है? कोई है तो चेक कर ले, कैमरे में सारा। कैमरा नहीं है इस गेट पे? हाँ, नहीं लगा भाई, इधर लगे होंगे। में पैसे दो, हम तुम्हें ब्लड लेके देते हैं। ये बोलते हैं मैं पैसे दो, हम तुम्हें ब्लड लेके देते हैं अंदर से। नहीं कहा और दूसरा किसी शख्स ने कहा नहीं, वो दूसरे इनके गार्ड है। बैठे होते हैं, हाँ वो कहते हैं कि आप पैसे दें। हाँ पैसे तो 3000 रुपये हम अंदर से ब्लड लेके देते हैं। ब्लड बैंक से ले कर देंगे। मैंने कहा तुमने नहीं कहा ओ सर जी वो इनकी ही है। यूनिफॉर्म में बैठा होता है। हाँ यूनिफॉर्म में बैठा होता है। सेम टू सेम यही है। 100 रुपए सेम टू सेम यही है। इसी ने नंबर नोट किया है। इसी बंदे ने इसी बंदे ने 100 रुपए के लिए आपने ईमान कुरान की कसम सर जी खाई। अगर नहीं ये कहते हैं मैंने लिया है, तो वो कह रहा है, कहते मैं चप्पल खाने के तैयार, ये ले वो तो कह रहा है, मैंने कहा कि मैंने ये ड्रामेबाजी नहीं, वो कह रहा है। मैंने लिए ही नहीं तो मैं कैसे मानूं? तो ये सारे झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी मैंने आपसे लिया, आपसे लिया, आपसे लिया, आपसे लिया, ये ले। जो गाड़ी लेकर आएगा उसी से लेने हैं ना। सर एक मिनट, मेरा आप गाड़ी लेकर आए हैं अपनी सरकोता से? नहीं हम तो मरीज को लेकर आए हैं, गाड़ी पे लेकर आए हैं। नहीं रक्षे पर इधर लाए। तो रक्षा तो बाहर उतार के चला गया। सर जी, मैं- जिसकी गाड़ी है उससे पैसे ले रहे हो ना। नहीं ले रहा सर जी, इतनी गाड़ी लगी है। दिखाएं आपके कंट्रोल रूम में कैमरा कहाँ है? चेक कर रहे हैं। हाँ? ड्राइवर भी अपना ड्राइवर मेरा बैठा हुआ गाड़ी में। आप बुला लें, कहीं नहीं जाती गाड़ी, तो गाड़ी लॉक करके आ जाए। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर 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 आ जाए, इधर आ जाए, इधर इधर आ जाए सर, हजूरे वाला इधर आ जाए। कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ आ जाए ना, इधर आ जाए। आपने अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं? क्या नाम है आपका? जी खावर अली सावर साहब, क्या तारुफ है? जी क्या तारुफ है आपका? खावर अली सिक्योरिटी चीफ हुक्म सिक्योरिटी चीफ हैं। जी हाँ। गाड़ी अंदर ले जाने के पैसे किस मद में ले रहे हैं आप? कोई पर्ची उसकी दे रहे हैं, कोई पार्किंग फीस ले रहे हैं, किस मद में कोई ले रहे हैं? पैसे नहीं ले रहे हैं। आप नहीं ले रहे? कितने पैसे लिए हैं जिन्होंने आपसे? 100 रुपया। और क्या क्या के लिए हैं? हेलो क्या क्या के लिए हैं? भाई गेट से आओ, जिथे उन्हें 100 रुपया लिया से उत्थे आओ। हाँ गेट से नहीं 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 नहीं, आप खाली आओ, गाड़ी ने उत्थे रहन दो। गाड़ी से के वहीं रहने दे। हाँ गाड़ी खोलो। किस मद में इसने लिए, क्या कहा? इन्होंने कहा कि गाड़ी अंदर लेके जानी है, 100 रुपया निकालो। अगर मरीज को गाड़ी में अंदर लेके हाँ जाना 100 रुपया निकालो, वो हमने दिए। आपने सर परमिशन ली है, पहले आप मुझे ये किससे? बताएं। आपने 100 रुपये लेने की परमिशन किससे मुझे ली है? ये बताएं, आपने 100 रुपये लेने की परमिशन किससे ली है? परमिशन किससे ली है आपने? 100 रुपये लेने की परमिशन किससे ली आपने है? किससे परमिशन ली है, मुझे ये बताएं। आप मुझे जिससे कहेंगे मैं परमिशन ले आऊंगा। आप जी। 100 रुपये किससे इजाजत लेके बैठे हैं? AMS से परमिशन ले पहले। AMS ने इजाजत दी आपको 100 रुपये लेने जी की? पहले ये परमिशन जो आप कर रहे हैं इसकी परमिशन AMS लेटर ने है, इजाजत दी आपको? इसका परमिशन लेटर है आपके पास? आपको 100 रुपये की परमिशन आपके लेटर पास दिखाएं। परमिशन लेटर है? 100 रुपये का परमिशन लेटर कोई दिखाएं। हम नहीं ले रहे। आप ये शख्स झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं पता, आपने जो लिया ये शख्स जो झूठ कर बोल रहे रहा हैं, है। मुझे उसका लेटर दे। ये झूठ बोला है जो यहाँ पे भाईजान, फोन- जो ये आप किससे कर रहे पैसे मांगे जी? वो गार्ड बैठे, वो बोलते हैं हमें 3000 रुपये तो हमें ब्लड देते हैं ये अंदर से किसने? लेके। AMS ने इजाजत दी हुई है? गार्ड है। इधर इस तरफ आ जाओ। उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, इधर ही वो लड़का फैसा लड़का है। जो है उसको पकड़े ना। तो ये जिसने 100 रुपये लिया वो आपके सामने पकड़े, मैंने पकड़ना है इसको? हाँ लिया तुमने। मैंने नहीं लिया। चोर तो नहीं कहेगा मैंने चोरी की है। हाँ तो ये तो कह रहा कि नहीं लिया, आपके वो सामने है। जिसने पैसे दिए हैं। जी पहले आप मुझे लेटर दिखाएं ना। आप मुझे AMS का लेटर दिखाएं कि 3000 का ब्लड बैग बेचना है आपने और कौन आपने बेच 100 रहा है, रुपये। मुझे वो दे ना, बंदा दे। भाईजान किसने आपको, गार्ड ने कहा था? हाँ गार्ड ने कहा इनका। आपसे पैसे किसने लिए? ये मेरे साथ अरे चल गार्ड ने चुके लिए। हैं, इस शख्स ने? बोलते हैं। हाँ ये इधर इधर बुला लें, उसको कहाँ भेज रहे हैं? कहीं नहीं जा रहा वो। हाँ तो ये जिसने आपके सामने पैसे लिए हैं उसको नहीं पकड़े। लिए, किस कहाँ पे लिए हैं मुझे बताएं ना। आपका CCTV कैमरा है? नहीं है हमारे पास। गेट पे CCTV कैमरा ही नहीं नहीं है? यहाँ कोई वारदात हो जाए सेठ, गेट पे CCTV कैमरा ही नहीं है? जी है, सब कुछ है। कहाँ है उसमें वो देख लेते हैं पहले अभी। आप मुझे बताएं। ड्राइवर आया, इसी से पूछ। इधर आओ यार, क्या नाम है भाई आपका? नुमान भाई। नुमान, आप ड्राइवर हो गाड़ी के? जी भाई। तो किसने पैसे मांगे थे आपसे? अंकल ने काफ़ी बकरी हुई थी, नंबर वो वाले लिखा था। साहब हैं क्योंकि और जी है? वो ये देख लीजिए ड्राइवर आया। यही है कि इसके अलावा कोई है? नहीं यही है। कितने पैसे लिए? 100 रुपये भाई। और क्या कहा आपसे? हमने ना ये अंदर दाखिल हुई, इन्होंने पूछा कहाँ पे जाना है, तो हमने बताया कि भाई आगे मरीज़ चेक करवाना है, तो इन्होंने बोला अपना नंबर लिखवाओ और 100 रुपये पार्किंग फीस दे दो। फिर आपने दे दी 100 हाँ रुपये। जी। और दूरे वाला? नहीं ये है। किसने, AMS ने लिख के दिया आप लोग के लिए? नहीं हमें पिछले आप अपने इजाजतनामा दिखाएंगे। आप मुझे 100 रुपये वाला दिखा दें, मैं आपको नहीं, दिखाता हूं। हमने तो कोई नहीं किसको फोन लिया। करने भाईजान? मैं सर अंदर DMS किसको? अंदर के DMS ने 100 रुपये की इजाजत दी है, बुला लें DMS साहब को भी कॉल कर लें। सर बात कर मैं उनसे भी गुजारिश कर लेता मेरी जान हूँ, आपसे हम भाई DMS से गुजारिश कर लेते हैं कि वो भाई 100 रुपये फीस भाई और कोई 3-3 नहीं हज़ार दे रुपये रहा। ब्लड बैंक बेचने, कोई ब्लड नहीं दे बैग बेचने के। किसने लिया भाई बताओ? आप किसने करें फ़ोन DMS को फ़ोन करें, वो जो कान में पूछ लेना आप DMS को फ़ोन करें।
हाँ जी दूरे वाला ये कोई किसकी नहीं ले इजाज़त रहा, से? हम तो कह रहे कोई ये नहीं ले सारे रहा। झूठ बोल रहे हैं, नहीं कोई भी नहीं ले रहा। ये सारे झूठ बोल रहे हैं। पैसे लिए हैं, 100 रुपया लिया है, 100 रुपया उन्होंने लिया, पहले नंबर लिखा, नंबर लिख के फिर बाद में कहता पार्किंग फीस 100 रुपया दे दें, तो अंकल ने 100 रुपया निकाल के दे दिया। नहीं कोई गाड़ी नहीं लग रही। हाँ। कोई नहीं ले रहा, मैं तो कह रहा हूँ कोई नहीं ले रहा। मेरी तरफ क्या देख रहे इससे हैं? आपकी क्या दुश्मनी होगी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं उस किसी से। गार्ड की इससे क्या दुश्मनी होगी? किधर गया आपकी है मेरे उसका? साथ क्या दुश्मनी? इसकी क्या दुश्मनी होगी जो आप पे इल्जाम लगा नहीं रहे हैं? मैं क्या पता कि आपका बंदा होगा ये। मेरे साथ आए हो? नहीं भाई मैं आप सामने भी मेरे साथ हो? नहीं सर, किधर गया वो किधर गया? वो अंकल गए हैं। तो वो आपके साथ वाला भी नहीं कहेगा ना मैंने 100 रुपए लिया ये है। आपके साथ हैं बंदे ये सारे? सारे मेरे साथ हैं। हाँ, सारे आप आप- सब लोग मेरे साथ आए हैं। ये आप मतलब अपने साथ लेके आए मैं हैं? इनको साथ लेकर आया जी, हूँ। जब क्या? आपके परमिशन ही नहीं है, आपके पास 100 रुपए की के क्या तहत आए permission हैं है ना, अपने बंदे साथ लेके। अच्छा, क्या plan है मेरा? बगैर परमिशन के? उससे क्या होगा? जी ब्लैकमेल करने आए हैं मैं कितने सिक्योरिटी को। कितने में ब्लैकमेल किया? मुझे क्या पता आप कितने को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या ब्लैकमेल किया बताएं? जी ब्लैकमेल ही अपने बंदे क्या साथ ला blackmail के हुए मैं हैं ब्लैकमेल आप? कर आप रहे क्या हैं। ब्लैकमेल हुए हैं बताएं? जी हमने ये क्या कहा है? ब्लैकमेल ही होती है और क्या होती है? क्या blackmailing आपके होती है? पास इजाजतनामा नहीं आपके है? पास 100 रुपए की इजाजत कहाँ नहीं, है? आपके पास है इजाजत आकर आपके रिकॉर्डिंग पास करने की? 3000 रुपए का ब्लड नहीं, बैग आपके भेजने की पास इजाजत रिकॉर्डिंग की कहाँ पे? इजाजत है? आप सीसीटीवी कैमरा दिखाएं। जी सुबह आ जाइए दिखा देते हैं दिखाएं ना, आपको। तो अभी यहाँ वारदात होगी, मैं सुबह का इंतजार करूँ? जी, यहाँ बंदा मर जाए तो सुबह का जी इंतजार बंदा करें। सुबह ही आता है सीसीटीवी। सुबह मरने के लिए आता है यहाँ पे। जी सीसीटीवी वाला सुबह आता है। सीसीटीवी अब ताला बंद कर चला गया है यार, रात को वारदात हो जाए जो सुबह चेक करेगा। अभी चाहिए ना, ये कल अभी की नहीं वारदात हुई है, पुलिस आ जाए आपको सभी दें सीसीटीवी, तो कहाँ से देंगे पुलिस आप? आएगी उसका एमएस पुलिस को दे बैठे हैं, देंगे। जवाब दे देंगे। अच्छा एमएस साहब जवाब दे देंगे। जी हाँ। आपको किसने कहा है कि आपको किसने इजाजत दी है यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने की? आपको 100 रुपए देने की इजाजत आपको किसने दी किसने है? इजाजत दी है? आपको 100 रुपए का लेटर किसने ओ दिया? भाई आपको किसने इजाजत मैंने दी क्या है? ब्लैकमेल किया आपको? ये अब तक? ब्लैकमेल ही अपने क्या बंदे ला के blackmail हमें हो रहे हैं? ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप क्या हमारे ऊपर blackmail हो झूठा रहे हैं? इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा। ये ब्लैकमेल ही नहीं और सारे क्या? झूठ बोल रहे हैं। ये आपके अपने बंदे हैं। अच्छा ये सारे वो किसकी इजाजत से मेरी वीडियो बना रहा है? जी आपकी इजाजत से जैसे किसकी आप बना रहे हैं, किसकी इजाजत से जैसे आप बना रहे तो अपने हैं। बंदे को रोक लेना। हाँ जी बनाओ, आ जाओ क्या तो मुझसे बात कर लें, इधर आगे आ जाए ना, आगे आ जाए। तो वो डीएमएस आए नहीं अभी तक? आ जाते हैं। उनसे रब्ता नहीं हुआ डीएमएस से? क्या कह रहे हैं डीएमएस? डीएमएस को बता जाता है इसमें से कोई हिस्सा जाता है उन्हें? आपको जाता हूँ। मुझे जाता है। कितने पैसे देते हो मुझे? मुझे कितने पैसे देते हो? वो सिक्योरिटी हेड किधर है इसका? कितने पैसे देता है मुझे? कितने पैसे देते हो? ये पैसों के लिए तुम कर रहे हो? पैसों के लिए अपने बंदे ला के हमें ब्लैकमेल अच्छा कर रहे कितने हो। पैसे दे सकते हो तुम मुझे? तुम कितने लेने आए हो? कितने पैसे? हम क्यों कितने देंगे की आपको औकात है पैसे? तुम्हारे की? नहीं, कितने तुम्हारी पैसों की क्या है? औकात है? 100 रुपए में? तुम्हारी इतनी औकात 100 है? रुपए की औकात है तुम्हारी? इतनी औकात है तीन तुम्हारी? ईमान बेचते हो 100 रुपए तुम के लोग लिए? बेचते हो। शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा कुरान का हलफ उठा के तुम 100 लोग रुपए के शर्म लिए कर आनी चाहिए। तुम्हें 100 रुपए में शर्म तुम्हें नहीं शर्म आनी चाहिए। अपने बच्चों को हराम जी, तुम खिला रहे हराम हो। खिला रहे हो। तुम खिलाते हो। तुम खिलाते हो। दिखाओ सीसीटीवी। अगर ये झूठ बोल रहा हुआ हाँ। ये बंदा, ये आपका तो मैं बंदा है। ऑन कैमरा माफी मांग के जी जाऊंगा। जी आप माफी दिखाओ। मांगेंगे? अभी मांगेंगे? आप थोड़ी देर मांगेंगे ठहर ना? के। क्या करोगे थोड़ी देर में? आप क्या क्या ठहर हमें जाओ, हमें क्या करोगे? मारोगे जी। हमें? थोड़ी क्या देर करोगे ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर हमें? जाओ। थोड़ी देर में क्या करोगे? क्या करोगे थोड़ी देर बंदे में? ला के लोगों को ब्लैकमेल करते थोड़ी हैं। देर में क्या कर लोगे? जी ब्लैकमेल करते हैं। थोड़ी देर में तुम क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? हाँ करो फोन। थोड़ी देर में क्या करना है? गुंडे बुला रहे हो? जैसे तुम बदमाश हो वैसे गुंडे बुला रहे हो? आप लोग बदमाश हैं। बुलाओ बुलाओ जिस कैमरे गुंडे की को आड़ में बुलाना है। लोगों से बदमाशी करते हैं। बुलाओ जिस गुंडे को बुलाना है, जल्दी करो। तुम लोग कैमरे की आड़ में बुलाओ ना। किधर क्या वो डीएमएस आपके? कौन है साहब? आ जाते हैं, क्या नाम है उनका? उनसे बात कर लिया ना, अब डीएमएस का क्या नाम है? आ जाते वो हैं। फोन की धमकी देने तुम आए थे ना, डीएमएस का नाम क्या है? मैंने धमकी दी आपको। हाँ जी आपने कहा फोन करूँ फौरन। आप कौन है बहस- डीएमएस? आप बहस कर रहे हो। हजूरे बहस- वाला डीएमएस कौन मेरी है? जान आप बहस कर रहे हो। उनका नाम बहस बताएं, मैं नहीं उनके करते पास चला मेरी जाता जान। हूँ। कोई बात नहीं भाई, गए उनको परमिशन नहीं मिली, आप फिर अच्छा, अंदर बताएं आके वीडियो DMS बना कौन रहे हो। आप आए अंदर चले आए मेरे आप साथ। डीएमएस का नाम बताएं ना। अन- ये जानते हैं डॉक्टर शेरोज को? लाइन बिजी जी। आप वो फ़ोन नहीं उठाएंगे क्योंकि आपके सारों की चोरी पकड़ी गई है। 100 रुपये किसको ऊपर तक देते हैं? आपको मुझे देते हैं। कितने पैसे दिए हैं? कुछ सबूत दिखाएं। बहस ना करो मेरे साथ। किधर है वो? भाग गया ना आपका हेड? तो भाग गया। किधर गया भाग के? वो दोनों निकल गए हैं। वो जहाँ पे जो लड़का खड़ा था वो पैसे मांग रहा था, वो जुल्फकार, वो भी भाग गया है। इस वक्त गेट पे खड़ा था। अब गेट छोड़ दिया आपने, सिक्योरिटी छोड़ दी, अब जो मर्जी अंदर जाए। कौन है वसीम साहब? ठीक, आपका नाम क्या भाई? आप इधर बुला लें, जो जिसने पूछना नाम यहाँ से पूछ लें आके। जिसने नाम पूछना है यहाँ आ जाएं। जी नाम बता दें। आप यहाँ बुला लें उन्हें, मैं नाम बता दूंगा। ये कहाँ पे डॉक्टर शरोज साहब की बात हुई है? डॉक्टर शरोज खान साहब हैं जो पीआरओ हैं गंगाराम हॉस्पिटल के, और वो अब फ़ोन नहीं उठा रहे। हम इस वक्त उन्हें ट्राई कर रहे हैं। हम उन्हें बार बार कॉल कर रहे हैं लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। और 100 रुपये जो भी शख्स अपनी गाड़ी अंदर लेकर आएगा, पेशेंट को अंदर लेकर आएगा, उससे 100 रुपये लिया जाएगा। ना पे यहाँ सीसीटीवी का कोई रिकॉर्ड। जिनसे पैसे मांग रहे हैं ब्लड बैग के लिए, वो आपसे मांग रहे थे। जी 3000। फिर हमने अंदर कॉल करके बताया भी उनको है, उन्होंने मना किया भी किसी को कोई पैसा नहीं देना है। ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਵੇਖੋ ਬਸ ਸਰਗੋਦੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਆਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਵੇਖੋ ਕਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ये अच्छी बात है। दिखाएं जी कहाँ का शनाख्ती कार्ड लेकर आए आप, उसको दिखाएं। ਆਓ ਜੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ उस पर एड्रेस पढ़ के बताएं ना।
ये एड्रेस है जी तहसील पिंडी भटियाँ, ज़िला हाफिज़ाबाद। शरोज साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, ये पकड़ें। वो मुसलसल लाइन जो है ना वो बिज़ी कर रहे हैं और वो फ़ोन नहीं उठा रहे, चूँकि अब यहाँ पर उनकी चोरी पकड़ी गई ना उनके हॉस्पिटल के बाहर जो गेट पे हो रहा है, तो उन्हें पता नहीं है, और अगर पता है तो फिर वो इस पर जवाब भी नहीं दे रहे, और अगर नहीं पता तो फिर ज़्यादा बेहतर यह है कि हम जनाब के नॉलेज में ये बात लेकर आएँ। हम यहाँ दवाइयों का रोने आए थे, यहाँ जो मरीज़ अंदर दाखिल हो रहा है आते साथ उससे 100 रुपये भत्ता लिया जा रहा है, और जो भागकर अपने मरीज़ के लिए परेशानी में ब्लड लेने जा रहा है उसको ब्लड बैग 3000 में बेचा जा रहा है, और उसे कहा कि तुम्हारी मैं डील करवाता हूँ, आओ 3000। ब्लड बैग है वो भी बोलते हैं बाहर से लेके आओ। ब्लड बैग बाहर से लेके? हाँ बाहर से लेके आओ। 3000 रुपये का तुम्हें खून लेके दूंगा। हाँ ब्लड लेके दूंगा। वो इनके सिक्योरिटी गार्ड जिधर बैठा होता है। अब वो चला गया ना, यहाँ से भगा दिया उसको, वो अब यहाँ पे है ही नहीं। रिजवान कैमरान, रजवान ही वो इस तरह नाम है उसका। वो यहाँ इस कुर्सी पे बैठा था, वो अपनी किताब लेके चला गया। क्या 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 कह रहे हो दोस्त? 300 रुपये जो अल्ट्रासाउंड जहाँ पे इमरजेंसी में जाते हैं ना, वहाँ पे 300 रुपये लेंगे तो आप मरीज़ अंदर जा सकता है। 300 रुपये अल्ट्रासाउंड के लिए? अल्ट्रासाउंड नहीं, जो इमरजेंसी में आया, जैसे कि कोई मरीज़ अब बिल्कुल सीरियस हालत में है, उसको उन्होंने बिठा देना, जब तक वो 300 200 या 500 नहीं ना देगा वो अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड में अगर जाना है, वो जो आपा वगैरह जो बैठी हुई है ना, असल उन्होंने सबको टोके मार रही धड़ाधड़, वो सबको बटी जा रही। मैं तकरीबन आज मैं पीर वाले दिन से मैं आया हूँ, मैं तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये खिला चुका हूँ सबको। पीर वाले दिन से? पीर वाले दिन परसों से? हाँ जी, 10-12 हज़ार खिला चुका हूँ। किस मद में? बस यही कि ये काम है, अंदर जाना है, आप 500 दे तो अंदर जा सकते हैं। बड़ा ऑपरेशन हुआ है, 1 हफ़्ता पहले होना चाहिए था, जो लेट हुआ है। आज मेरी बच्ची एमरजेंसी में ICU के अंदर है, लेट होने की वजह से? लेट होने की वजह से। ठीक है, अब वो बच्ची के सांस का प्रॉब्लम है, 1 हफ़्ता पहले उसकी धड़कनें ठीक थी, बच्चा हरकत सही कर रहा था। मैं रोज़ आ रहा था चेकअप कराने, वो कह रहा है अभी टाइम नहीं, आप जाएँ। डॉक्टर नहीं कह रही 36 हफ्ते हुए हैं, हम बता रहे कि कागज़ में लिखा हुआ 36 हफ्ते, वो कह रही नहीं अभी तो 34 हफ्ते हुए हैं। 37 हफ्ते और 4 दिन हो गए। लेट करने की वजह से बच्ची अब इमरजेंसी में दाखिल? नज़र में वो लेट हुआ है काम, 1 हफ़्ता लेट हुआ है, ये 1 हफ़्ता पहले ऑपरेशन होना चाहिए था, लेट हुआ है। तो बच्ची सेहतमंद होती? बच्ची सेहतमंद होती है, अभी वो ICU में है। अब ICU में, और 12,000 रुपये आपसे इधर उधर से ले चुके? 200 उसको दे, 500 उसको दे, ये काम ऐसे हुआ है। कौन है डॉक्टर शरोज? कौन है? अब मैं ये ज़रा डब्बा ले आऊँ दूध का। दूध का डब्बा? ये अंदर से नहीं मिलेगा? नहीं, अंदर से नहीं, बाहर से लेना है। वो फिटर लेके आऊँ, वो कह रहे फिटर सही। मेडिसिन वगैरह अंदर से मिल रही है सही? बाकी तो सारा कुछ हो रहा है, बस जो आपा वगैरह है ना, जो हाँ वो ऐसे ही जिस तरह ये अंदर जाने का 100 रुपये बेड़ा कर दिया, गरीब आदमी को मार के रख दिया। एक्सरे फीस 250 तो सरकार की फीस जी होगी सर। ना? सर सरकार की फीस हाफ फीस 150 रुपये है। सरकार की हाफ फीस 150 रुपये है, और आपसे 250 रुपये लिया गया है? किस डिपार्टमेंट में? कहा इमरजेंसी में? सर ये आप सीधा जाएँ राइट साइड पे, उसकी उस वार्ड की आप हालत देख लें, क्या हालत है उसकी। किस वार्ड में? ये यूनिट 3। और उसमें जो लिखी हुई है 150 रुपये फीस? जी सर, 150 रुपये फीस लिखी हुई है। ये सामने है, इसके सामने इधर। और आपसे 250 रुपये लिए गए? 250 रुपये एक्स्ट्रा। आपने वहाँ किसी को बोला नहीं कि ये आप क्या करें? बोले हम अपना काम कर रहे हैं, मरीज़ को लेके जाएँ, क्या करें बताएं, लिखा हुआ है उन्होंने। वहाँ तो अंदर वो ऐलान करवा रहे हैं, कोई आपसे पैसे मांगे, कोई आपसे दवाई का बाहर से लेकर। लेकिन वो नहीं बात आता, ये जो लोग बैठे हुए हैं खाने वाले, जिनको हराम मुंह को लग गया है, आपका काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और कितने दिन हो गए आपको यहाँ? सर चौथा दिन। चौथा दिन? तो ठीक, बाकी सहूलत ठीक है? कोई इलाज वगैरह ठीक हो रहा है? हमें मास्क चाहिए नेबुलाइज के लिए, वो भी बाहर से मंगवाया है। बाहर से? वो अंदर से नहीं मिला? नहीं सर। कितने का मिला बाहर से? सर तकरीबन 350 रुपये। 350 रुपये वाला मास्क भी अंदर नहीं था? उन्होंने कहा कि बाहर से लेकर आए। और आपके साथ उधर वार्ड में जो बाकी मरीज़ हैं उनके साथ भी यही सूरत है? एक की तो आज डेथ हो गई है बेचारा। हाँ जी सर। बच्चे की? बड़े की? नहीं से बड़ा था, बुजुर्ग था, उसकी तो डेथ हो गई है। अब 2-3 वार्ड में, उस वार्ड में 2-3 ही मरीज़ हैं बस। यानी कि डॉक्टर्स का कह रहे हैं कि हम भी उधर नहीं जाते। डॉक्टर कह रहे हैं कि हम भी उस वार्ड में नहीं जाते, इतना बुरा हाल है। इतना बुरा वार्ड का हाल है, आप खुद जाके चेक कर लेंगे। आगे है यूनिट 3 M3 यानी कि मेल 3। और वहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि हम नहीं जाते। AC जो है बंद पड़ा हुआ है, चिलर बंद पड़ा हुआ है, लगा हुआ है। इतनी गर्मी के अंदर अगर AC बंद है जी सर, तो मरीज़ तो आधा तो वो वैसे ही वो उसकी जान निकल जाएगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट बाहर यहाँ एक सेहतमंद आदमी से नहीं खड़ा हुआ। कम से कम गवर्नमेंट को ये तो पता लगे आप क्या कह रहे हैं, और होइजर की नज़र के नीचे वो 100 रुपये लोगों से ले रहे हैं मरीज अंदर ले जाने के लिए। उनको पता, उनको ये तो पता लगे कि ये हो गया रहा है। वो गेट छोड़ के भाग गया यहाँ से, कि अब यहाँ पे इस गेट से कोई दाखिल हो जाए अंदर, किसी को परवाह नहीं है। अब आप यहीं से देखें सर, जो पहले ही परेशानी इतनी दूर, चलो हम तो लाहौर के हैं, जो इतनी दूर से आए हैं, उन लोगों का बेचारों का क्या हाल है। वो बड़े मरीजों को लेके आए हैं, 8-8 10-10 बंदे पीछे से भी आते हैं, तो उनका क्या हाल होता है। तो आपने उसे ये नहीं कहा कि ये 100 रुपये ले रहे हो, उसी को पर्ची दो?
वो उन लोगों ने कहा तो भाई 100 रुपया। इधर आओ। आप कहाँ से आए हैं? ननकाना साहब। आप ननकाना साहब से आए हैं। आप गाड़ी अंदर लेकर आए? गाड़ी ला रही थी, उन्होंने 100 दे, गाड़ी लानी, मैं 100 देता। किसने मांगे थे? गार्ड ने। तो यहाँ वो किताब लेकर बैठा हुआ था। नहीं, वैसे किताब बगैर ही बचा, गाड़ी साइड पे लगाओ। हाँ, 100 रुपये देगा। आपसे भी लिए? हाँ जी। वो तो ये कहते हैं कि मैं आपको अपने साथ लेके आया हूँ। नहीं, 100 रुपये में ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? नहीं, मेरा मसाज एक मरीज है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? नहीं, एक लाख टूटी है उनकी बेचारी, बैसाखियों ने कटे, उन्होंने 100 दवाया मैं। मरीज की टांग टूटी है, बैसाखियों से उसको, उनको 100 दवाया मैं, और उसकी जेब से 100 रुपये इन्होंने लिए। 100 दवाया मैं। हाल ही मरीज उठे गए गाड़ी अंदर खड़ी करने के लिए। करें जी, करें, डॉक्टर शरोज को दोबारा फ़ोन करें, जो इनके गंगाराम के पीआर हैं जी। वो अगर अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें इनके एडमिनिस्ट्रेशन में से। वो हमें पकड़वाने के लिए डीएमएस को फ़ोन करना चाह रहा था। उनका चीफ हमें भी धमकियाँ दे गया कि यहाँ ठहरो, मैं देखता हूँ कि आप यहाँ से कैसे जाते हो। ये फिर फ़ोन काट दिया गया। अच्छा, इनका नंबर दें मुझे, मेरे नंबर से। वापसी उन्हें उन्हें दे पहले। आपने कहा वापसी पे दे दूँगा? आप वापसी उन्हें उन्हें दे, मैं दे दे यार 100 रुपया, मैं बोलता पे। अच्छा, देता 100 रुपये। आपने 100 रुपये दे दिया? देता। असली ड्राइवर है, 100 दे सवारी ना। उसने दिया ना जिसकी टांग टूटी थी? नहीं देना। उसकी टांग टूटी थी, लेकिन सरकार ने कहा कि तुम्हारा 100 रुपये ज़रूरी है, वरना। मरीज पता करने कहाँ आया, बैसाखियों से मजबूरी उनकी बहन आई। सरकार की आंख के नीचे, जहाँ पे अब यहाँ दिखाएं कि यहाँ कहीं पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है फैसल, किसी भी जगह पर अगर आप दिखा सकें कि यहाँ किसी पॉइंट पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और खुदा ना खास्ता इस हॉस्पिटल कोई मामला हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये ज़रूर लिखा हुआ है, ये दिखाएं इधर, गंगाराम की इंतज़ामिया ने यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है कि ख़बरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, लेकिन यहाँ कैमरा मौजूद नहीं है। और यहाँ गेट पे कोई कैमरा नहीं है कि गेट के ऊपर किसने पैसे लिए हैं, क्या सूरत हाल हुई है। इधर कोई भी आता ना, ठीक है ना, किसी की चेकिंग करते हैं, सिर्फ वो पैसे लेते हैं हर गाड़ी से, हर गाड़ी से। कोई कहते हैं ना मैं फलाने डॉक्टर से रेफरेंस से आया हूँ, उसको छोड़ देते हैं, बस सबसे पैसे लेते हैं। मैं अंदर किसी डॉक्टर का नाम ले लूँगा तो फिर जाने देंगे, ठीक है, वरना हमने पैसे देके आ रहा है, सामान लेके आ रहा है, किसी को चेकिंग, कोई सामान के पास सिक्योरिटी करनी है, चेकिंग कर ले, कोई बैग है, कोई शॉप पर है, कोई चेकिंग, सिर्फ इस सब का ध्यान है। वो आ रहा है, वो गाड़ी पकड़ो, मोटर बाइक पकड़ो, उससे पैसे लो, उससे पैसे लो, सिर्फ पैसे इधर नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ मिला, ये पैसे ले रहा है। दूसरी बात करो, जो डॉक्टर मिला है वो सब अच्छा है, उनमें कोई शक नहीं, वो अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर कोऑपरेट कर रहा है, वो अच्छा है। लेकिन जो नीचे मिला सर वो सब तो सारी इंतजामिया है। हाँ, मरीज मर रहा मर जाए, वो कहता है हमें पहले दे, फिर आगे मरीज अंदर जाएगा। ये जी अब मुसलसल हम डॉक्टर शरोज साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन मैं अपना खाना सिखा रहे हैं, वो आया कहना साड़ी खिदमत पे लगा लो। कौन कहता है? वो उसे गार्ड है, वो सोचता है वैसे जान चढ़ाई। जिस दिन मैं अपना मरीज लेके आया हूँ, मेरे मरीज की 80% तबीयत ख़राब थी, ठीक है ना, टीबी में जानकारी मिलती है, वहाँ गया हूँ, उन्होंने कहा आपका मरीज तब बंद जाएगा जब आप हमें 500 रुपये देंगे। हम उनको परेशानी आई, 500 रुपये दिया, ठीक है, और डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं, उनको पता है बाहर क्या हो रहा है, ज़ाहिर पता है 500 1000 जो ले रहे हैं, डॉक्टर को भी अंदर पता है कि क्या हो रहा है, जो अंदर चेकअप। मरीज 80% उसकी तबीयत खराब है और डॉक्टर उसने कहा 500 दोगे तो अंदर जाएगा, वरना अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल तो बिना 500 दिया फिर हम अंदर गए हैं। 100 दे दो, 200 दे दो, तो अंदर जाना नहीं देना। साढ़े ऐसे 630 अरब रुपया ला देता सेहत उत्ते अगले साल बजट रखा है। पैसे नहीं तो रिपोर्ट जमा करांदा 900 रुपया भाई और दिता मैं कितना? 900 रुपया एक रिपोर्ट खराब हुई है, पुरानी इमरजेंसी में गया हूँ मैं, उन्होंने डॉक्टर मुझे ये मेडिसिन की दी है, एक सिरप है, एक टैबलेट है, वो कहते हैं ये बाहर से लो, बाहर से ले जी, अंदर से नहीं। ये उन्होंने कहा ये हमारे पास नहीं है, बाहर से नहीं आप जाओ। ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल की ये लिस्ट है, ये दिखाएं जी। आपने क्या कहा उन्हें? मैं कि गवर्नमेंट अंदर से दे रही है कि आपको हर चीज़ मिलेगी, कहते हमारे पास ही, बाहर से नहीं आप जाके। उसने आपने कहा बाहर चले जाए। हाँ जी, तो मैंने पर्ची पकड़ में इधर आ गया मैं। तो मरियम भी तो कहती है मैं अंदर ऐलान करवा रही हूँ, स्पीकर चल रहा है, उधर लिखा हुआ है कि आपको सारी मेडिसिन इधर से मिलेगी और कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा। हाँ, कोई पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन अमला जो है वो कह रहे ये मेडिसिन हमारे पास नहीं है, आप बाहर से नहीं जाए, कोई काम ही नहीं करते बिगड़ से। अब एक और नई खबर भी है, अब सरकारी अस्पतालों के अंदर उन्होंने वो जो सेहत कार्ड जो दिया था तरीके साहब ने, वो बंद कर दिया है। वो कह रहे हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम तो यहाँ मुफ्त इलाज देते हैं, मुफ्त दवाइयाँ देते हैं। नहीं, दवाई तो फिलहाल हमें फ्री मिल रही है भी, ठीक है ना, लेकिन दूसरी बात जो मेडिसिन दूसरी इतना हो गई बाहर से लेके आए, जैसे मैं अभी अब मुझे जिसकी ज़रूरत पड़ी है वो बाहर से लेके आए। कितने की मेडिसिन होगी ये होगी अपना 200-300 की ज़्यादा, ये बाहर से ले आए? ये बाहर से ले आए। अभी वहाँ पे वो इनके साथ जो था वो ड्राइवर किधर गया, वो जिससे पैसे उसने मांगे थे, एक ये था, वो दूसरा उसका जो इंजेक्शन था वो 3000 रुपये का, और उसने कहा वो भी बाहर से लेकर आए। ये सूरत हाल है जी। और इस वक्त तक हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमसे वो हमें धमकियाँ देके चला गया अंदर, तो बाकी उसने जो गार्ड यहाँ पे खड़ा था उसको भगा दिया। एक दफ़ा फिर दिखा रहे जी, अब ये गेट पे इस वक्त
फैसल गेट पे कोई गार्ड मौजूद होता है टाइम, लेकिन चेकिंग कोई भी नहीं करता, सबका ध्यान किसी गाड़ी की तरफ होता है। सर ये देखिए क्या हुआ? ये गैस्ट्रोग्राफी इंजेक्शन है, वो ठीक है, इधर से नहीं मिली, 4500 रुपये ये का। बाहर से मैं लेकर आऊँ बड़ी मुश्किल से। वो समझते हैं आप अमीर आदमी हैं, नहीं, मैंने कहा था मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने बताया ठीक है, हाँ जी, कि मेरे पास सकत नहीं है। हाँ जी, सख्त नहीं है। तो वो कहते हैं कि इसका पता करो कहीं से भी मिल जाए, इधर नहीं मिल रहा। मैं शालामार हॉस्पिटल, सरवसा हॉस्पिटल और बाद में न्यू हॉस्पिटल से भी। आप तो पूरा लाहौर घूम आए हैं। हाँ जी, उधर से ही मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करता। किसको लेकर आए हैं? मेरी मशीरा सेहत उनकी ठीक है? बस फिलहाल थोड़ा सा फ़र्क है अभी, लेकिन ये 4500 कैसे फिर इकट्ठा किया? बस मेरे पास नहीं था, मैं अपने भांजे से फ़ोन किया, मुझे ज़रूरत है पैसों की, तो फिर मैं ये लेकर आया। और ये कितने इंजेक्शन लगने हैं? फ़िलहाल एक ही लगा ये, अगले की ज़रूरत पड़ गई तो फिर? मजबूरी का नाम शुक्रिया, फिर क्या करें। तो आपने उन्हें कहा नहीं कि यहाँ जो मुफ्त दवाई मिलती है उसमें से कोई एक निकाल के मुझे गरीब को कहते दे? हो मेरे पास नहीं है। कहाँ से आए आप? मैं गांव शाठिंग मोड़ से, इलाहाबाद से। अल्लाहबाद। तो कुछ सेहत कार्ड अगर आपका है कोई कि नहीं है सिलसिला? है, इधर है, कहते हैं चल रहा है, तो उधर इस अपना वार्ड में शिमला सर्जिकल वार्ड में, उधर उन्होंने कहा भी इधर ख़त्म हो गया है। इधर ख़त्म हो हाँ, गया? ख़त्म हो गया। वो आज उन्होंने ख़त्म कर दिया। और ये कितनी मिसालें हैं जी, ये भी चंद, यानी ये देख के चंद दाने जो हमने आपको दिखाए हैं। आप अस्पताल के अंदर चले जाए तो वहाँ क्या सूरत हाल होगी वो खुदा बेहतर जानता है। हम कोशिश करते हैं जी। पैसे क्या, सफाई वाले इतने, इधर जाओ पैसे दो। कितने दिए आपने? खर्चा पानी दो, मेरा ख्याल पता नहीं कितने को दिया, मजबूरी के नाम से अंदर नहीं जाने देते, बाहर गेट पे बैठने, वार्ड के अंदर जाने मरीज को देते। खाना एक चीज़ देने जाना है ना अंदर, पहले पैसे दे फिर अंदर जाएंगे आप। मरीज को खाना कोई चीज़ मेडिसिन देने के लिए, उस पर आप अंदर नहीं जा सकते। किधर गया तुम्हारा वो सिक्योरिटी वाला चीफ? किधर भागा वो? कहा उसने बुलाया नहीं किसी को? मरीज के साथ एक मरीज जा सकता है, वो भी नहीं जाने देते एक मरीज के साथ। हम ये जी इसकी एक तो यहाँ पे जो कोशिश करते हैं, आप किसी AMS से मिल के आए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि AMS साहब का मौक़िफ़ इसमें ज़रूर आ सके, ताकि ये एतराज़ इनका ना रहे जी हमें तो इस सूरत हाल का पता नहीं था, जो कि ऑब्वियसली उन्होंने कहना यही है। लेकिन ये सब उनके सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ गेट पर जिस तरह डाका डाला जा रहा है, 100 रुपये के लिए दीन-ए-मान बेचा जा रहा है, और उसके बाद हर एक लम्हे पे आपने अस्पताल के अंदर जाना है या बाहर आना है, आपने पैसे देने हैं। ये जो सूरत हाल है, ये ज़रा जो इनके आला अफसरान हैं उन तक भी, और खुदा करे कि हमारी ये गुजारिश, हमारी ये कोशिश, जो दो हमारे पास हेल्थ के मिनिस्टर हैं, दोनों जो हैं वो, इन दोनों में से कोई एक देख ले, और ये आवाम को जो आपने 630 अरब रुपए का बजट देना है, उसमें से इनके गेट के अगर या तो ये लेना है तो इसको सिस्टमाइज़ करें ना, सरकार की जेब में ये जाए। यहाँ पे लगाएं आप, इस पर टोकन लगाएं, उसके टोकन की रसीद दें, पता हो कि सरकार ये पैसे ले रही है। सिक्योरिटी गार्ड कैसे पैसे ले सकता है? वो कैसे हो सकता है? और फिर एक मिसाल नहीं, यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं जो अपने मुंह से इकरार कर चुके हैं। AMS ऑफिस में आपको मिलते हैं। ये हम डॉक्टर शरोज साहब को अब कोशिश कर रहे हैं दोबारा से, जो AMS का चार्ज है इनके पास, और ये PRO भी हैं गंगाराम हॉस्पिटल के। इससे पहले हमने कोशिश की कि हम अंदर AMS ऑफिस भी गए, वो हमें नहीं मिले। जो DMS इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नकी, वो उनसे बात ज़रूर हुई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको मौक़िफ़ दे सकता, मुझे इजाज़त नहीं है। डॉक्टर शरोज ने हमारा फ़ोन उठा लिया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आज़म अर्ज़ कर रहा हूँ, थैंक यू लाहौर न्यूज़ से। आजम साहब की वजह से उठाया, वरना हमने नहीं उठाना था। सर बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बड़ी नवाजिश है। गुजारिश ये है कि हम तो आपसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन चूँकि आप जा चुके हैं। मैं जरा थोड़ा सा, या तो आप कल आ दें, ठीक है, मौक़िफ़ मैं आपको वैसे दे देता हूँ फ़ोन पे कि जी हमें कोई स्ट्रक्चर अभी तक ऊपर से नहीं है। हजूरे वाला मसाइल सुन लेना, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हम आज प्रोग्राम करने के लिए आए थे सेहत कार्ड की बंदिश और मुफ्त अद्वियात की फरामी के हवाले से। मुफ्त अद्वियात फरामी है, 100% है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा जो ये वाला है अपना इसका सेहत कार्ड वाला, वो अभी तक हमें ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है बंद होने की, अभी चल रहा है। यानी आप तक अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई? जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपसे। अच्छा, अभी पहले एक तो गुजारिश ये सुन लें कि ये जो मुफ्त अद्वियात के हवाले से भी यहाँ पर 300 रुपये का जो मास्क है नेबुलाइज करने के लिए, वो भी बाहर से मंगवाया जा रहा है। सॉरी, नेबुलाइज करने के लिए जो मास्क लगते हैं ना बच्चे के, वो तीन कुछ है अवेलेबल, ऐसी बात सर ऑन रिकॉर्ड जो लेकर आए हैं सर, जो लेकर आए हैं, मेरी भी तो गुजारिश सुने ना, जो लोग जिनका बच्चा अंदर एडमिट है या कोई बड़ा एडमिट है, जो मेडिसिन लेकर आए हैं, वो खुद बता रहे हैं। नहीं आई, ठीक है,
जैसे ही कोई नोटिस ऐसा आता है मुझे आपने बताया मुझे, वरना पहले हमने सारा कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऐसा। मैं अभी आपके हॉस्पिटल के ना अंदर डीएमएस ऑफिस से उठ के आ रहा हूँ, उसके बाहर बिल्कुल ये ऐलान हो रहा है कि कोई दवाई आपने बाहर से नहीं लेनी। दवाई वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है। 3,000 रुपये के 3,000 रुपये के इंजेक्शन से लेके 300 रुपये के मास्क तक सब कुछ मंगवाया जा रहा है। आपकी जो कमिटमेंट है वो छोड़ दें, जिसको कोई मसला है ना, जिसको कोई दवाई नहीं मिलती या कुछ है, उन्हें क्या मेरे से रब्ता करें। आप सर फ़ोन ही नहीं उठाते ना, वो तो आपको सिफारिश करवानी पड़ती है। फोन उठाना नहीं ना, फोन उठाना नहीं ना, पड़ती है। फोन उठाना नहीं ना। अच्छा, मेरा फ़ोन नहीं उठाना भाई, इशू ये है। आप अगली पता हो ना, अगली गुजारिश सुन लें। पता पहले वो आया, मैंने उसके बाद अपने बंदों से बात की है, मैंने उसको रिक्वेस्ट की है कि जी 2 दिन दे दें, 2 दिन तक आ जाएं या कल सुबह ऑफिस आ जाएं। चलें, आपने चूँकि ये कह दिया कि इंस्ट्रक्शंस आप तक अभी नहीं आई, एक गुजारिश और सुन लें, और वो ये है कि आपका ये जो गेट है इसके ये गेट नंबर क्या है? ये गेट नंबर 3 है जी, गेट नंबर 3 पे गेट नंबर 3 पे गेट नंबर 3 पे हर अंदर आने वाले मरीज़ से गाड़ी का 100 रुपया चार्ज किया जा रहा है। 100 रुपया चार्ज किया जा रहा है? जी बिल्कुल किया जा रहा है, और एक नहीं कई मिसालें मैंने रिकॉर्ड की हैं। इंकशाफ हुई है मुझे, क्योंकि मुझे अभी आए 1 दिन हुआ सर, ठीक है। इससे पहले मैं नहीं यहाँ पे था, मैं यहाँ से कोई 3 साल 4 साल से काम नहीं कर रहा, रिसेंटली पोस्टिंग हुई है मेरी अभी। सर आपके नीचे वाला स्टाफ तो वही पुराना ही है ना, आप चलें 1 दिन पहले ही आए होंगे, यहाँ तो पहले से चार्ज हो रहा है। ज्वाइन की है, बाकी जो आपके इश्यूज हैं वो सारे मैं सेटल कर लेता हूँ, ठीक है। जो मुझे मौका सर आम आदमी के इश्यूज हैं दूर वाला, मैं तो कभी इस अस्पताल में इलाज करवाने आऊँगा तो शायद मैं आपको फ़ोन करके ही आ जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट करके आ जाऊँ। वो सरगोदा का, सांगला हिल का, जिसकी जनाब तक पहुँच नहीं है, उससे 100 रुपया भी लिया जा रहा है। ब्लड बैग के लिए उससे इसी गेट पे खड़ा जो गार्ड है वो 3,000 रुपये में डील कर रहा है दूर वाला। सर मैं पता कर लेता हूँ ये क्या इश्यूज हैं। मैं अभी 1 दिन हुए मुझे चार्ज लिए हुए, आज दूसरा दिन है मुझे, ठीक है। अभी मुझे अस्पताल पूरे का नहीं पता, जो आप इश्यूज बता रहे हैं, जिस चीज का मुझे इल्म है मैंने आपको बता दिया। जो चीजें नहीं है वो मैं सेटल कर लेता हूँ, इंशाल्लाह नहीं होगा ऐसा। एक और गुजारिश आप मेरे पास कि हमारे यहाँ जिस हद तक सिक्योरिटी मसाइल हैं, आपके गेट नंबर 3 पे कहीं कैमरा ही नहीं है, यानी आप चेक ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या मामला हुआ, किसने पैसे लिए, किससे लिए। और फिर उससे ऊपर जो आपका चीफ सिक्योरिटी है वो खावर नामी शख्स, अगर आपके पास टाइम हो हमारा प्रोग्राम देखें, आप उसका रवैया देखें, वो किस तरह लोगों के साथ डील कर रहा है ना, उसके पास CCTV को फुटेज है, और लोगों से पैसे भी ले रहा है और बदमाशी के ज़ोर पे ले रहा है, और फिर वो धमकियां दे रहा है कि आप यहाँ इंतज़ार करें, यहाँ DMS खुद आएगा या फिर मैं आपका इलाज कर लेता हूँ। जनाब आली, डॉक्टर शरोज साहब भी फ़ोन बंद करके चले गए। वजह सिर्फ ये है कि वो ये कहते हैं कि मुझे तो अभी हुआ है 1 दिन, और मैं 1 दिन या 2 दिन में, जो राइटली सो वो कह भी रहे होंगे, उनका ट्रांसफ़र अभी 2 दिन पहले ही हुआ होगा, यहाँ कहीं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे होंगे, लेकिन ये अस्पताल कोई 2 दिन पहले नहीं बना। इसके मसाइल कुछ 2 दिन से नहीं शुरू हुए, और ये सारे लोग हैं जो इन मसाइल के शिकार हैं। और ये अब वो कहने जी आप मुझे टाइम दें, आप 1 हफ़्ते बाद दोबारा आ जाएं, हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा कभी चक्कर लगाएं, तो अल्लाह करे कि ये मसाइल हल हो चुके हों। जो मामला सेहत कार्ड की बंदिश के हवाले से है, दवाइयाँ कितनी मिल रही हैं, कितनी नहीं मिल रही, ये जानने के लिए जो इस बीट के फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ब्रेक के बाद आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और असल तफसील उनसे लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहें। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए सीनियर रिपोर्टर हैं सजाद काज़मी साहब, हेल्थ के मामले को बड़ा करीब से समझते हैं, देखते हैं। गवर्नमेंट ने क्लेम भी किया बजट में, मरियम बीबी ने जो 3.5 घंटे की तकरीर भी की, वो यकीनन आपने देखी भी होगी, और वो कहती हैं कि हमने को 16-17% सेहत के बजट में इजाफा किया है, और इसको पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा कुछ 630 अरब से ऊपर ले गए हैं। और साथ ही फिर हमें 1 जुलाई को बजट इफेक्टिवली जो कि अप्रूव हुआ, और उसके बाद से अगले दिन खबर आती है जी सेहत कार्ड को बंद कर दिया गया है। तो पहले आप ज़रा अपनी अंडरस्टैंडिंग समझाएं कि PTI गवर्नमेंट के बाद से ख़ास तौर पे ये सेहत कार्ड इफेक्टिवली लोगों का इस पर इलाज हो रहा था या इसको पहले से बंद कर दिया गया था? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम टॉपिक आपने ये रखा है। पहली तो बात ये है कि चलें ये उन्होंने इजाफ़ा किया है बजट में, लेकिन वो देखें ना, अगर वो ना करते तो नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल और मरियम नवाज़ कार्डिक इंस्टीट्यूट जना हॉस्पिटल कैसे बनता। तो 1-2 चीज़ों के लिए अगर आप बजट में इजाफ़ा करते हैं तो मेरे ख़्याल से तो ये कोई इजाफ़ा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मकासद, ठीक है आप पेशेंट केयर कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बजट के बहुत सारे सफ़े मैंने देखे हैं जिसमें सिर्फ मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के नाम से प्रोग्राम और इंस्टीट्यूट थे।
इस वक्त पंजाब के अंदर 1025 के करीब BHU जो हैं उनको प्राइवेट कर दिया गया और उनका नाम रखा गया मरियम नवाज़ क्लिनिक। उसके बाद RIC को किया जा रहा है, सेकंड फेज़ में है, उसका नाम रखा गया मरियम नवाज़ हॉस्पिटल। तो ये इस नाम के साथ चल रहा है महकमा हेल्थ। ठीक है, हम अभी कल उन्होंने असम्बली में ख़ुद कहा था कि इसका नाम मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट है जनाब हॉस्पिटल का, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, लेकिन अभी उन्होंने हालांकि कबीना से पास करवाया था, लेकिन चलें उन्होंने उसकी तो फिर मरियम औरंगज़ेब ने वो ट्वीट भी किया और बताया नहीं जी ये तो जनाब हॉस्पिटल के नाम से ही है। और लेकिन अभी ख्वाजा साहब से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि हमने किया था लेकिन अब हमने तब्दील कर दिया। वो कह रहे कायद के नाम पे ही रहने दें। तो जो उनके अपने कायद है नवाज शरीफ साहब के नाम पे या कायद तब्दील करते तो वो बेहतर था कि बताते कि हमने तब्दील कर दिया, हम वापस आ रहे हैं। अच्छा सॉरी, मैं आपकी दूसरी तरफ चल पड़ा। टारगेट हमारा है सेहत कार्ड जो हेल्थ कार्ड है। हेल्थ कार्ड मैं समझता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर दो चीज़ें हैं, बंद कर दिया गया है तो अच्छी बात भी है और बंद नहीं किया, बंद कर दिया गया और बुरी बात भी है। दोनों लिहाज में पेशेंट का नुकसान है। बंद कर दिया पेशेंट का फ़ायदा है। अब आप हैरान होंगे कि बंद भी कर दिया है और ये किस तरह आप बात कर रहे हैं कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर बंद कर दिया जाए तो नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। वो मैं आपको समझाता हूँ। फ़ायदा इसलिए है कि पेशेंट के नाम पे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर फ्रॉड हो रहा था हेल्थ कार्ड पे। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊँगा कि जो ऑलरेडी सरकारी हॉस्पिटल फ्री हैं, जब ऑलरेडी सरकारी हॉस्पिटल फ्री हैं तो फिर उनको हेल्थ कार्ड के नाम पे और स्टेट लाइफ के ज़रिए पेशेंट की सारी ट्रीटमेंट की पेमेंट क्यों की जा रही थी? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। अब इसलिए की जा रही थी कि जो मेडिसन महंगी, जो इम्प्लांट्स महंगे हैं, जो आप हॉस्पिटल के अंदर अवेल नहीं करते, जो नहीं रखते, जो नहीं परचेज़ करते, उनको हेल्थ कार्ड के बजट पे परचेज़ करके मरीज़ों को लगाए जाएं, इम्प्लांट्स और मेडिसन दी जाएं। असल मकसद ये था। तो अब मरीज़ का इलाज तो पहले जैसे हो रहा था फिर वैसे ही हो रहा है। उसका ये था कि फॉर्म साथ लग गया था हेल्थ कार्ड का और हॉस्पिटल उसकी पेमेंट स्टेट लाइफ से क्लेम कर लेते थे, लेकिन मरीज़ तक वो जो दवाई है फ्रॉड क्या करते थे कि मैं पेशेंट हूँ तो अगर जो थिएटर के अंदर सामान कम है या मेडिसिन महंगी है वो पेशेंट को फौरी भागो लिख के लाओ। अगले दिन जेन चुंदा यार सरकारी अस्पताल है भजो, ताड़ी मेहरबानी परेशानी कर रहे हैं। वैसे भी वो इस कंडीशन में होता है कि उसको वो इस कंडीशन में होता है, वो इम्प्लांट्स भी लेके आता है। आर्थो में आपको पता है कितने कितने महंगे वो पड़ते हैं सारे, जो रॉड अगर डलते हैं या वो डलते हैं या जो भी नील शेल जो भी है, तो वो कन्फर्म है कि 100% कन्फर्म है कि वो सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर प्राइवेट वेंडर मौजूद होते हैं, ये उनसे डलवाए जाते हैं। फौरी तौर पे मौके पे अटेंडर से कहा जाता है कि आपका पेशेंट है, जल्दी इसको 25,000 30,000 50,000 रुपये पे करें और ऑपरेशन रुका हुआ है, वो देने पड़ते थे। ठीक है, अब वो नहीं खरीद रहे थे। अब जब हेल्थ कार्ड आ गया है, ना तो दवाई बाहर से खरीद रहे थे ना इम्प्लांट्स बाहर से खरीद लेते, तो पेशेंट को क्या फ़ायदा हुआ? इसका मतलब कि पेशेंट के नाम से करप्शन की जा रही थी ना, वो सिर्फ पैसे क्लेम किए जा रहे थे। अब पेशेंट को फ़ायदा हो गया। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ है कि जिस पेशेंट के पास फारिश थी, MS को कहता था MS साहब ये आप क्या कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड पे पेशेंट है, बाहर से इम्प्लांट्स क्यों लाए? MS कहता था मैं परचेज़ कर लेता हूँ, वो फिर उसको परचेज़ कर लेता था। और अब तो बहुत कम होगी ना, बहुत कम होगी, लेकिन उन पेशेंट का तो नुकसान हो गया ना, चाहे उनके पास सिफारिश थी। ठीक है, इस तरह मैंने आपको बता दिया कि दो तरह के पेशेंट हो गए, एक पेशेंट का फ़ायदा हो गया, एक पेशेंट का नुकसान। जेन्युइन काम के लिए भी सिफारिश होना उसमें ज़रूरी थी। अच्छा, अब इसमें साथ जो चीज़ कही गई है वो ये कहा गया कि इसलिए बंद कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में हम दवाइयाँ तो मुफ्त दे रहे हैं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमने इस पर बारहा प्रोग्राम किया और लोगों से जाकर ये सवाल किया, बल्कि हमारे कल परसों के प्रोग्राम में एक शख्स ने आके दिखाया जी कि मैं पोलीफेक्स एक क्रीम है, अब उसकी कितनी मालियत होगी, वो 150-200 रुपये की गालबन या शायद से भी कम की। उससे कहा जी ये भी मुझे वहाँ से नहीं मिली और कहा गया कि आप बाहर से लेकर आएँ। तो दवाइयाँ किस हद तक मुफ्त मिल रही हैं या नहीं मिल रही? सर ये देखें, ये दावे होते हैं, जैसे मरीम नवाज़ ने हंगामी दौरे किए, मैं वो हॉस्पिटल का CEO MS फलां फ़ारग, जना हॉस्पिटल का किया, MS प्रिंसिपल फ़ारग, सर्विसेज अस्पताल में आई शाबाश दे के इमरजेंसी से वापस चलेंगी, जबकि सबसे बुरा हाल सर्विसेज का ही है। अच्छा, तो मसला ये है कि ये वक्ती तौर पे मेडिसिन ख़रीदी गई और वक्ती तौर पे उधार लिया गया बड़े पैमाने पर, और सारी जो मैं वो हॉस्पिटल के अभी भी हालात चेक कर लें तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ मेडिसिन और दीगर मामलात के हवाले से। मैं आज भी आपकी खबर देख रहा था कि जो इंतज़ामी हालात हैं वहाँ पर आज भी कोई अच्छे नहीं हैं, AC बंद हैं। हाँ जी, ऐसे ही हैं। अब देखें कि
वक्ती तौर पे सारा कुछ हो गया, अब वही सारा कुछ वापस हो गया, बैक हो गया। अब मरीम नवाज़ ने इमरजेंसी में विजिट नहीं करना, उसने डराना था, जिसको डरा लिया, जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी थी हो गई। अब वो जब आएगी नहीं तो मैं क्यों इमरजेंसी के अंदर दवाइयाँ पूरी करूँ, क्यों इंडोर के, बस मैं मीडिया से डरूँगा, फ़लाँ से डरूँगा कि दवाई पूरी है फ़लाँ। मसला ये है कि तकरीबन आप समझ लें कि इमरजेंसी के अंदर मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों की मुख्तलिफ नौइयत है। आप समझ लें कि इमरजेंसी के अंदर 70 से 80% मेडिसन जो है वो फ्री है पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर। इंडोर की बात करें तो इंडोर के अंदर भी तकरीबन इससे कम थोड़ी रेशो लें, 50 से 60% मेडिसन इंडोर के अंदर फ्री है। आउटडोर की बात करें तो आउटडोर की मैंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट शाया की थी, जिसके अंदर महकमा खुद कह रहा है, क्लेम कर रहा है, तकरीबन 50% पेशेंट जो है वो उधर से जो पर्ची बनाते हैं उधर से मेडिसन नहीं ले पाते। ये महकमा की अपनी रिपोर्ट है। 50% से 60% पेशेंट वहाँ से मेडिसन नहीं ले पाते, तो मेडिसन किधर जाती है, उनकी एंट्रियाँ होती हैं, सारा कुछ होता है, कोई पूछने वाला नहीं। वो जो 33 अरब रुपए का बजट ये बता रहे हैं कि हमने सिर्फ मुफ्त मेडिसिन के लिए रखा गया है, उस पर भी थोड़ा रोशनी डालें ना सर। ये देखें, इस 33 अरब का बजट फ्री मेडिसिन के लिए, बल्कि वो तो 80 अरब का दावा कर रहे हैं, आपने 33 कर दिया। चलें कोई बात नहीं, रियलिस्टिकली 33 ही लगा दें, हम उस पर भी खुश हो जाएंगे। आप इससे पूछेंगे तो वो इसको कहेंगे ये तो 33 का हमने इम्प्लांट्स के लिए रखा है। ख्वाजा साहब कह रहे हैं इम्प्लांट्स के लिए मुख्तलिफ प्रिक्योरमेंट के लिए रखा है और हमने इसको उसी में से। अब हैरानगी की बात है कि बजट के अंदर आपने चेक किया है कहीं भी कि हेल्थ कार्ड का बजट रखा गया? नहीं, हेल्थ कार्ड का बजट जो है वो अनाउंस नहीं किया गया, जबकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पंजाब का ये हेल्थ कार्ड फ्री। उसमें सियासी मामला भी तो है ना, वो कहते हैं कि ये पिछली गवर्नमेंट का था। जो 33 अरब आप बता रहे हैं ना, उसी में से हेल्थ कार्ड के लिए यूज़ करना है, ठीक, उसी से मुख्तलिफ मशीनरी आलात, इसी 33 अरब में से होना है, जिसकी बुनियाद पर इसको सरकारी अस्पताल में बंद किया। अब प्राइवेट की लगा लें, अगर इन्होंने सरकारी में बंद कर दिया है तो मैं तो पीएम की बात करूंगा। इनके पीएम शहबाज शरीफ कहते हैं कि अपनी मंजी थले टांग फेरो। उन्होंने कहा था मंजी थले टांगो, क्या उसको कहते हैं, इसी तरह कहा था ना कि मंजी थले टांग फेरदा, तो अपनी मंजी थले टांग। उन्होंने कहा था ये अपोजिशन के लिए शायद उस वक्त कहा था, ये किसी दुश्मन के लिए कहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि महकमा सेहत को भी अपनी मंजी थले टांग फेरनी चाहिए। अगर ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करा सके हेल्थ कार्ड तो आप इसको प्राइवेट में कहाँ करवा लेंगे? तो प्राइवेट में कैसे कराएंगे? अब करते हैं प्राइवेट की बात कि प्राइवेट में मैं समझता हूँ लाहौर में मेरी टिप्स पे जो चंद हॉस्पिटल हैं वो भी कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं है, कुछ बड़ा कोई हॉस्पिटल इसको नहीं मानता। क्योंकि जब आप देखें, मेरे पित्ते का ऑपरेशन है, मैंने सर्जरी करवानी है, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, जब सर्जन थिएटर मेडिसन की आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कमरे की वार्ड की फ़ीस 46,000 रुपया देंगे टोटल, तो आप बताएं उसमें 10 से 12,000 रुपये। अब अफसोस की बात यह है कि कैंसर किस वजह से फैल रहा है? हेल्थ कार्ड की वजह से। हेल्थ कार्ड के अंदर उसका बजट थोड़ा होने की वजह से सीए ब्रेस्ट जो है ख़वातीन का छाती का ऑपरेशन हेल्थ कार्ड पे नहीं हो रहा, और इस वजह से वो मामला बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये अब सरकारी के अंदर राज चेक करें कि कितने लोगों के बेचारों के सीए ब्रेस्ट के। अगर इसे क्या ही बेहतर, अगर मैं आपसे एक राय भी पूछता हूँ, अगर इस तरह कर देते कि हेल्थ कार्ड को, ये जिस तरह कैंसर है या आपकी हार्ट सर्जरी होनी है, ये जो मेजर हैं ऑपरेट्स, इसके लिए मुख्तस कर दें कि यहाँ पर जाके आप इन्हें करवा सकें, और बाकी जो आपका बजट है वो आपकी मुफ्त मेडिसिन में जिस हद तक मिल रही है उसको बेहतर कर दें। सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हैं कौन सा केस लेके, कौन सी बीमारी लेके सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के जाते हैं? मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी डिज़ीज़ है नॉर्मल जो है वो है आँखों का वाइट मोतिये का ऑपरेशन। उसके बाद हर घर का मसला है डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी गायनी की, बच्चे की पैदाइश, सी सेक्शन और कार्डिक इशू, ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं, ठीक है, और इनको तकरीबन हेल्थ कार्ड से निकाल दिया गया है। अब आँखों का ऑपरेशन और गायनी डिलीवरी हेल्थ कार्ड पे नहीं हो रही। हर घर का इशू है बच्चे की पैदाइश, और अगर बच्चे की पैदाइश हेल्थ कार्ड पे बंद कर दी गई है, अफसोस से कह रहा हूँ। अब 2-3 सर्जन ऑपरेशन कर रहा है, एक वो पिता निकाल देता है 46,000 रुपये में, वो भी कोई छोटे हॉस्पिटल में ले जाता है, वहाँ पे कोई थिएटर का भी ख्याल नहीं, जरासीम का रखा जाता है, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद वो जनाब आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देता है, ठीक है। तीसरा ये कि ख़वातीन की जो रसौली होती है रहम की, यूट्रस की, उसका ऑपरेशन किया जाता है, वो सिर्फ हेल्थ कार्ड पे नहीं है, उसकी अगर उसमें पेचीदगी आ जाए तो फिर वो जनरल सर्जन को कॉल की जाती है कि वो उसके अंदर उसको इन्वॉल्वमेंट करे, ठीक है, तो वो भी कोई हॉस्पिटल नहीं कर रहा। अब ये देखें कि प्राइवेट मेरी टिप्स पे 5 से 6 हॉस्पिटल लाहौर में जो हेल्थ कार्ड पे काम कर रहे हैं, और वो पेशेंट कौन सा ले रहे हैं, कौन सी बीमारी ले रहे हैं? 2-3 बीमारियां हैं जिनकी सर्जरी हो रही है। कौन सी हैं?
वो तकरीबन यही मैंने आपको बताया कि पित्ते का ऑपरेशन हो रहा है, इसी तरह अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, और कोई छोटी मोटी सर्जरी होगी जो हो रही है, और आंखों का ऑपरेशन भी नहीं हो रहा, ख़वातीन की डिलीवरी भी नहीं हो रही। तो वहाँ पे भी लोगों के लिए जो सहूलत है वो उस तरह से मैसर बड़ी नहीं बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अगर आपने जाना है तो उसके 50% का कट है। 50% आपने, मैंने वो लोग देखे हैं सर जो आपको भी पता होगा कि जो इनके पास बड़ी मुश्किल से आउटडोर पहुंचने का किराया होता है। जी ऐसा ही। वो आउटडोर में पहुंचती है, अगर उनको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है, वो मेडिसिन नहीं सरकारी से मिलती तो वो रोते हैं। जी, हम दवाई नहीं ले सकते। वो बाहर रोते हैं और लोगों के तले निकालते हैं कि ये मेडिसिन 1200 की डॉक्टर ने लिख दी, ये हमें कोई ले दे, लेकिन वो वापस चले जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, उन्हीं के लिए तो फिर मरीम भी कहती हैं कि मैंने अस्पताल में वो स्पीकर लगवा दिए, ऐलान करवा दिए कि दवाई मुफ्त मिलेगी, कोई आपसे पैसे मांगे या बाहर से लाने के लिए कहे तो वो आपने उसकी शिकायत करनी है। वहाँ पे हमने वो सेंटर भी बना दिया, कंप्लेन सेंटर। तो जो OPD के अंदर उसने उसको नुस्खा लिख के दे दिया है, अस्पताल के अंदर जो फार्मेसी है उससे वो दवाई नहीं मिलेगी। सर वो मैंने बताया 50% मिल जाएगी, लेकिन आप इतनी बड़ी लाइन के अंदर एक बेचारा सफ़ेदपोश आदमी और बूढ़ा बुज़ुर्ग और बूढ़ी खतून और हामला खतून लाइन में किस तरह इतनी गर्मी के अंदर लगेगी, आप बताएं। इसमें कोई फार्मूला है? वो कहते किसी से मांग लेंगे, यार इधर जलील होने का क्या फ़ायदा। वो भी अगर उसकी बारी आई है तो उसको 5 दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी हैं, 2 पकड़ा देती जाती है, यह है कि BP चल पा जाए। यार आप बताएं कि अगर उसको आपने इस तरह तजलील करना तो फिर मेडिसिन तो पूरी रखें ना। बिल्कुल मेडिसिन तो पूरी दें। अगर वो लाइन में लग के इतना तो इंतजार आप समझेंगे करके 33 अरब रुपया हेल्थ का बजट नहीं है, उसमें और बहुत कुछ सारे जो है लवाजमात हैं। और ये इनसे पूछें, ये आपको असल बजट आप किसी से बात कर लें, मिनिस्टर साहब से या CEO हैं जो हेल्थ कार्ड के, अली रज़ाक साहब बड़े लीडर हैं जिम खाना की, तो वो आपको ऑथेंटिकली बताएंगे नहीं कि कैसे वो बजट उसको नौस ही नहीं हुआ। हम तो ढूंढते रहे बजट उसमें से, बजट के कागज़ों में उसके अंदर वो सजाद काज़मी साहब ढूंढते रहे, देखते रहे कि कहीं स्पेसिफ़िकली हेल्थ कार्ड के हवाले से या इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं जो आपने प्राइवेट में भी अवेल करनी है उसके कोई पैसे रखे हों तो वो नहीं मिले। और बुनियादी चीज़ जो उन्होंने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि अगर उसके नुस्खे के ऊपर डॉक्टर ने 5, 7, 8 दवाइयाँ लिख दी हैं और वो लाइन में खड़ा होकर मरीज़ जाता है फार्मेसी पे, वहाँ उसको 2 दवाइयाँ मिलती हैं और साथ यूँ उसका वो नुस्खा फेंका जाता है कि भाई यही कुछ है, ये उठाओ और जाओ और बाकी बाहर से ले लेना। तो फिर वो ये सवाल करता है कि मुझे कितने नफल का सवाब है कि मैं ये तकरीर देखूं कि जहाँ 630 अरब और 17% इजाफे के साथ आपने ख्वाजा सलमान रफ़ीक को भी और ख्वाजा इमरान नज़ीर को भी शाबाश तो दे दी, वो आम आदमी भी आपको शाबाश देना चाहता है अगर उसे उसकी दवाई मिले और उसका इलाज हो। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।